महाराष्ट्र में एमएनएस को अपने पाले में लाने की खबर का बीजेपी ने खंडन किया है। पार्टी कह रही है कि राज ठाकरे से गडकरी इसलिए मिले कि उनकी वजह से बीजेपी का नुकसान न हो, लेकिन शिवसेना कह रही है कि महाराष्ट्र में एमएनएस से ऐसी किसी मुलाकात और बातचीत की संभावना को खारिज करना होगा। गडकरी जी मान बैठे थे कि राज ठाकरे से उनकी मुलाकात एक राज रह जाएगी और आने वाले दिनों में राजपाट कायम करने की तमाम संभावनाओं के द्वार भी खुले रहेंगे, लेकिन खबर के मायने खुलते चले गए। शिवसेना ने सबसे पहले भवें तरेरी तो गडकरी जी ने इस गुप्त वार्ता के अर्थ स्पष्ट किए। महाराष्ट्र में एनडीए के जीत के दृष्टि से अभी तो उम्मीदवार जाहिर हुए, शिवसेना और भाजपा, अभी तो कोई उम्मीदवार बदलने वाले नहीं है। पर आज देश की स्थिति ध्यान में लेते हुए ये पार्टियां देश के हित में एनडीए के उम्मीदवारों का समर्थन करें। अगर ऐसा होता है तो अच्छा होगा और महाराष्ट्र में अच्छी जीत मिल सकती है। इसलिए अभी अलायंस तो होने की कोई संभावना है नहीं है, पर कम से कम अगर कांग्रेस विरोधी मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए और सबका समर्थन भाजपा, शिवसेना और हमारे एनडीए को अगर मिलता है तो अच्छा होगा, इसलिए मैं उनसे मिला। शिवसेना ने इस सियासी मुलाकात पर उग्र रूप धारण कर लिया। पार्टी ने कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी को एमएनएस के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं है। राज ठाकरे जी हो या शरद पवार जी हो, हम उनके खिलाफ मोर्चा खोल के आज काम कर रहे हैं। बीजेपी भी और कोई बीजेपी के बड़े नेता इस प्रकार से शरद पवार जी और राज ठाकरे जी से बात करेंगे खुलेआम और उनका समर्थन करेंगे, तो उस पे हमारा जो ग्रैंड अलायंस है उसमें असर हो सकता है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने गडकरी राज ठाकरे की मुलाकात की खबर मिलते ही अध्यक्ष राजनाथ सिंह से बात की। एमएनएस को एनडीए में लाने की कोशिशें बीजेपी पहले से कर रही है, लेकिन ठाकरे भाइयों की आपसी अदावत में सियासत का यह खांचा सही नहीं बैठ रहा। सूत्रों के मुताबिक एमएनएस कम से कम 4 सीटें मांग रही थी, लेकिन शिवसेना उसके लिए एक भी सीट अपने कोटे से छोड़ने को तैयार नहीं थी। राज को साथ लाने की बीजेपी की इस कोशिश पर एनसीपी ने कड़ा हमला बोला है। एनसीपी का कहना है कि राज का समर्थन लेकर बीजेपी यूपी और बिहार में अपने वोटरों का सामना कैसे करेगी। महाराष्ट्र में तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन यूपी, बिहार में और विशेषतः उत्तर भारत में भारी नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि जहां के लोगों की पिटाई की थी, ऐसे पार्टी से समर्थन लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कितने भी नीचे आ सकती है, गिर सकती है, इसका एक अच्छा सबूत है। 3 दिन पहले जब बीजेपी और शिवसेना के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई तो साफ हो गया कि एनडीए में एमएनएस को लाने की उम्मीदें आह में बदल गई हैं, लेकिन गडकरी ने अपनी ओर से कोशिशें जारी रखी। राज ठाकरे का जवाब आना भी अभी बाकी है, लिहाजा सियासी गठबंधन की असीमित संभावनाओं का आकाश खुला है। टकटकी लगाकर देखते रहिए। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। लोकसभा चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। इसी को देखते हुए पिछले